राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुण्यदायिनी कामिका एकादशी की कथा और उसके आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, मैंने आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी के व्रत का महात्म्य विस्तार से सुना। अब कृपा करके श्रवण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, भक्त को प्रभु के चरणों में स्थिर करने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं भीष्म पितामह ने देवर्षि नारद को सुनाया था। नारद जी ने निवेदन किया, हे पितामह, कृपा करके मुझे श्रवण कृष्ण पक्ष की इस एकादशी की व्रत कथा विधि पूर्वक सुनाइए। भीष्म पितामह बोले, हे मुनिवर, इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह गंगा स्नान, सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और केदारनाथ स्नान जैसे पुण्य फल को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस दिन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री हरि विष्णु का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, कामिका एकादशी उपवासेन विष्णु पूजा समाचरेत गंगा स्नानावदापि पुण्यम व्रतेनानेन लभ्यते। है एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन विवाद में उसने भूलवश एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। पश्चातापवश उसने उस ब्राह्मण की क्रिया कर्म करना चाहा, परंतु अन्य ब्राह्मणों ने उसे रोका और कहा, हे राजन, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले उस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी हम तुम्हारे घर अन्न स्वीकारेंगे। जब क्षत्रिय ने समाधान पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, श्रवण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो और भगवान श्रीधर की आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तभी तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। व्रत की रात्रि उसने सच्चे हृदय से श्री हरि की पूजा की। भगवान श्रीधर स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर बोले, हे वीर, तुमने व्रत पूर्वक मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हो गए हो। कामिका एकादशी का व्रत न केवल भूतकाल के पापों को हरता है, बल्कि भविष्य में आने वाले संकटों से भी रक्षा करता है। इस दिन तुलसी दल से श्री हरि का पूजन विशेष पुण्यदायक है। जो भक्त इस रात्रि में दीपदान करते हैं, जागरण करते हैं, उनके पुण्य को स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि जो नर इसे करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते, नरक का भय नहीं होता और अंत में वह वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। कामिका एकादशी की कथा कहने, सुनने और पढ़ने मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। इसीलिए इस व्रत को पूरे श्रद्धा, संयम और आस्था से करें। श्री हरि की कृपा और शिव जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करें, क्योंकि इस वर्ष यह एकादशी श्रावण सोमवार के साथ आ रही है। एक दुर्लभ और कल्याणकारी संयोग। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।